नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप 11 से लेकर 17 सितंबर तक देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम इसमें आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपकी पर्सन की। एक्वेरियस 3 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अगर आप देख लीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये पर्सन जो है अभी एक इंडिसाइसिवनेस में है, कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। इनको अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा चिंता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास ऑलरेडी है लेकिन और इसको इन्हेंस करने के बारे में सोच रहा है। कुछ ऐसे डिसीजन जो ये चुटकी में तो ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, लेना नहीं चाहते हैं। बहुत सोच विचार के बाद ये डिसीजन लेंगे, खास करके पैसों से रिलेटेड अगर कोई रिलेशन कोई बात हो। दूसरी चीज़ है, अगर आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और रिश्ता है तो उस रिश्ते पर भी इनका ध्यान है। खास करके अगर ये उस रिश्ते में शादीशुदा है तो वो अपनी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है और आपके साथ रिश्ते के बारे में भी। अगर आप खुद इनके साथ शादीशुदा हो तो ये शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते में भी किसी के साथ अगर ये है तो अगर आपके साथ शादीशुदा है, किसी के साथ रिश्ते में है तो भी आपके साथ रिश्ता रखना, शादी को रखना, रिश्ते में अपने आप को इन्वॉल्व करना, इन चीज़ों में भी ये डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है वेरी रिसेंट पास्ट में इनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या तो आपकी वजह से या फिर खुद की वजह से, जिसके लिए भी ये चिंतित है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बड़े डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, शादी, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ जो फंक्शन है उसके बारे में सोच रहा है। ये घर की बड़ों की मर्जी के साथ कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। कहीं स्पिरिचुअल जगह पर जाने के बारे में सोच रहा है, कहीं घूमने जाना, कहीं मंदिर, चर्च कहीं जाना, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। और ये अभी जो भी कुछ कर रहा है ना आपके पर्सन, हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी को देख रहा है कि ये हो रहा है, अच्छा इसमें भगवान की मर्जी है, ये हो रहा है, ये होना ही था, ये चीज़ें हो रहा है, ये लॉसेस हुआ है, ये रिश्ते में ऐसा हो रहा है, ये डिसीजन ले रहा है। तो हर चीज़ में उनको स्पिरिचुअलिटी की सोच दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो उनके पास है, जो उनको मिल रहा है, उस चीज़ से ये खुश नहीं है। ये
किसी और चीज में अपना ध्यान लगा रहे, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और अपने शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों को भी बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, कुछ पेज ऑफ वॉन्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर रहे थे, फिर बताते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। आप अपनी लाइफ में एक नया सोच लेके आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी, एक्शन लेना, प्यार। हो सकता है आप प्यार में दोस्ती को ढूंढ रहे हो या फिर दोस्ती में प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी के लिए सोल कनेक्शन फील कर रहे हो इन दिनों। आपको ये लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, जैसा रिश्ता चल रहा था उसमें कुछ नयापन लाया जाए इसके बारे में सोच रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है, ग्रोथ है, अबंडेंट है, आप खुद स्टेबल हो, लेकिन और अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हो। एक परेशानी के बाद ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हो। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास सब कुछ चीज़ों की पता भी है, ये करना है, वो करना है, एक्शन लेना है। किसी के साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है उसको और इनहेंस कर रहे हो। कहीं प्रॉपर्टी खरीदना, कहीं घर गाड़ी कुछ खरीदना, और बैंक बैलेंस जो है उसको बढ़ाना। अपने किसी किसी के तो प्रमोशन भी हो रहा है, कोई अपने पोस्ट को इनहेंस कर रहा है, जो बिजनेस था उस बिजनेस को और आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ आपको परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो। कुछ ट्रॉमा, कुछ एंजाइटी आपके अंदर काम कर रहा है कि आप ना ये किसी से बता पा रहे हो, ना आप खुद में खुद को रोक रहे हो। एंजाइटी की वजह से आपकी नींदें हराम हो रहा है, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन आपके पास हर चीज़ की सुझाव भी है। मतलब दवा भी आप हो, दुआ भी आप हो, और सॉल्यूशन भी आपके पास है, और उसका जो तोड़ है वो भी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो। ये आपकी निजी परेशानी है। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा है जो ना आप किसी से बोल पा रहे हो, ना आप उसे हजम कर पा रहे हो। अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन क्या चाहते हैं एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
फाइव ऑफ सोर्ट्स, फाइव ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ट्स, द डेविल एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ सोर्ट्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो इनको रोक रहा है। और सच में अगर दिखाई दे रहा है कि इनके पास वो क्लैरिटी नहीं है कि जिस बात को ये आपसे पूछेंगे, ये कहेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन इनके मन में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो उस रिश्ते को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो और इनके पहले से ही शादीशुदा रिश्ता है, तो वो उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम उनके मैरिड लाइफ में चल रहा है, क्योंकि उनको अपनी शादी को स्टेबिलिटी देना है, आपको भी रिश्ते में रखना है। जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए रिश्ते में जो परिस्थिति चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लत है, जुए की, शराब की, या सेक्स की, या फिर और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कुछ जो आपके जो क्या बोले उसको, जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो उन चीज़ों में ये काम करना चाहते हैं और आपको इस बात का पता है जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। तो वो लोग उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है तो वो भी बोलना चाहते हैं, उनको जुए की लत है, वो आपको पता है, जिसकी वजह से आप उनसे बात करना छोड़ दिया है आपने, या फिर ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उस बात को क्लियर करना चाहते हैं। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं दोनों रिश्ते में, इसमें बात करना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, इसमें बात करना, मतलब हर तरीके से इनके पास सवालात हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। या फिर आपकी ये स्थिति है, ये जानना चाहते हैं, या फिर आप उनसे ये जानना चाहते हो। कोई भी स्थिति ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि बात की शुरुआत कहाँ से करें। ये जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ईगो या फिर कुछ ऐसी बातें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप इसे बोल सकते हो, या फिर कुछ हिडन एनिमीज होगी आप लोगों की, जो इन चीज़ों को और खराब कर चुका है। तो उन बातों को भी ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन एक ही बात मैं बार बार देख रही हूँ कि ईगो की वजह से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये बोलेगा, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साथ करेगा और वो क्लियर कम्युनिकेशन होगी, जिसमें ये दिल की वजह दिमाग से सोचेंगे। अभी ये दिल से सोचना छोड़ दिया है ये पर्सन, अभी दिमाग से सोच रहा है। क्योंकि जब ये दिल से सोचते थे तब शायद आप दिमाग से सोचते थे, अभी आप दिल से सोच रहे हो, ये दिमाग से सोच रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो।
ऑफ सोर्स, डेफिनेटली डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और आपका टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आप, मैंने कहा ना कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुद से खुद को बीमार कर रहे हो। आप डिसीजन ले सकते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, या तो फिर आप खुद भी एक पहले से ही किसी रिश्ते में हो, डबल रिलेशन को जी रहे हो। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, इनडिसाइसिव हो आप जो कंफ्यूजन में हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ तो चीजें आपको परेशान कर रहा है, पहले से मैं बोल रही थी, जिसकी वजह से आप जो है एक ट्रॉमा में हो, एक एंजाइटी है आपके, रात को सो नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको किसी चीज से लग रहा है कि ये दिल का रिश्ता है, ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है। कभी आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, कभी आप अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हो कि मैं क्यों एक्शन लूं। तो इन सारी चीजों में आपको परेशान करके रखा है और उसका असर आपके सोच में आगे भी आ रहा है। टू ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ईगो की बहुत बड़ा मसला है इधर, क्योंकि दोनों के दोनों आप जो दिखाई दे रहा है ना, दोनों के दोनों स्टेबिलिटी को आप बरकरार रख के आगे बढ़ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड आए हैं। आना ही आना है, क्योंकि आप अपने जगह से नहीं हिल रहे हो। आप जानते हो सब कुछ, आप डिसीजन लेना नहीं चाहते हो, लेना चाहते हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दूसरी चीज, हर किसी को अपने एक पोजीशन का एक ढौंस रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपके पास पैसे हैं, इज्जत है, शोहरत है, स्टेबल हो। आप अपनी स्टेबिलिटी को और इनहेंस कर रहे हो, कहीं की बॉस हो सकते हो, कहीं प्रमोशन मिल सकता है, आप बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी है ना वो सोच की है। तो इसकी वजह से आप अपने उस अहम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन आप डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप खुद से बाहर खुद को जब निकालोगे तभी ना आप डिसीजन लोगे। आपको लग रहा है कि ये इतना पुराना रिश्ता है, इसमें बोलना चाहिए, सैक्रिफाइसेस भी आप करना चाहते हो, लेकिन आप चुपचाप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। अपनी जो सोच है उसे आप इन्हांस कर रहे हो। आप देख रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या ये सही है। आप साइलेंस ऑब्जर्वर हो चुके हो। आप देखना चाहते हो कि आगे वाला इंसान क्या करना चाहते हैं। हालांकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पता ही ये रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। कुछ बोलना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो, लेकिन आप नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आपका ईगो हर्ट होगा। वैसे एक्यूरियस बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। ईगोइस्टिक मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी इसे बोलते हैं। तो आप उस तरीके से सोच रहे हो भाई मुझे क्या परी है, मैं क्यों पूछूं, लेकिन आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, खाक हो रहे हो। इतना अच्छा रिश्ता, इसमें इस तरीके की सोच, लेकिन आप अपनी अकड़ से तो कुछ पूछोगे नहीं। इस तरह भी ये बंदा या बंदी है, ये पूछने के लिए उतावले हैं, बहुत सारा बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्लियरिटी नहीं है इनके पास कि जो बोलना चाहते हैं क्या यही बोलना सही होगा। इसकी वजह से ईगो की एक जो बॉर्डर है वो खिंच चुका है या आगे खींचेगा, आपको पता है। सॉरी, अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी एरिस लियो के साथ, एरिस लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई वर्गो हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, एम्परर के कार्ड पहले भी आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर के टेम्परेंस के साथ बहुत ज्यादा चांसेस है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके जो रिश्ते की जो आउटकम है ये स्टेबिलिटी को तो दिखाता है। रिश्ता स्टेबल होगा, रिश्ते में सही डिसीजन लिया जाएगा, एक हर्ष डिसीजन लिया जाएगा जो परंपरागत होगा। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी के रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की सोच रहेगी। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आप उस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचोगे, रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोचोगे, काम करोगे, रिश्ते पे मेहनत करोगे। अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना है, रिश्ते के लिए भी मेहनत करना है। जो भी सोच, जो भी डिसीजन लेना है, एक कोई दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अपने तरीके से रिश्ते में डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अल्टीमेट जो स्टेबिलिटी जितनी तरीके से आना था वो उतना नहीं आएगा, लेकिन रिश्ता बैलेंस होगा। और सबसे अच्छी बात है कि एक कम्युनिकेशन मिलेगा, एक दूसरे के साथ बात करके आप चीज़ों को समझ सकोगे। जो रेस्टलेसनेस थी आप में, जो परेशानी थी, खास करके एक्यूरियस आपको भी मैं देख रही हूँ और आपके पर्सन के अंदर भी, तो वो चीज़ें खत्म होगी, एक क्लैरिटी आएगी। कम से कम आप बात करके एक दूसरे की मन की बात जान जाओगे और ये रिश्ता जो है ये धीरे धीरे बैलेंस होगा। फिर आप लोग एक डिसीजन के बीच में आओगे कि ये किया जा सकता है, ये सोचा जा सकता है, ये हो सकता है। हो सकता है वक्त बहुत दिनों से ले रहा है, आपके इम्तिहान बहुत दिनों से इस तरीके का टाल मटाल स्थिति चल रहा है, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है एक सही डिसीजन के साथ रिश्ते में एक बैलेंस स्थिति आएगी। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम, वो देख लिया। अभी हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए। एक्यूरियस, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपका इंट्यूशन आपसे जो बोल रहा है आपको वो करना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये बोल रहा है कि आपको बात कर लेनी चाहिए, बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए जो आप जानना चाहते हो, तो ज़रूर करें। अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि आपको एक हर्ष डिसीजन लेना चाहिए तो वो करें। अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि आपको इंतज़ार करना है, अभी वक्त सही नहीं है, तो आप वो कर सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है आपको वो करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।